की बात है कि मेरे ऑफिस के प्यून ने मुझे अपनी जिंदगी का एक वाकया बताया, जिसके बाद मेरा सोचने का अंदाज बदल गया, चीजों को देखने का जाविया बदल गया। वो वाकया कुछ इस तरह से था कि जब वो छोटा था तो उसके घर मेहमान आए और उसके वालिद ने उसे रोटियां लेने के लिए भेजा और उससे कहा कि अच्छी लेके आना। वो मेहमानों ने खाई, उसके बाद बच्चे की तारीफ की कि बहुत अच्छी रोटियां लेके आया था। कुछ अर्से के बाद उसके वालिद ने दोबारा मंगाई और फिर ये कहा कि अच्छी लेके आना। वो वैसी लेके आया तो उसके वालिद ने डांटा कि नहीं, सही नहीं लेके आया, नेक्स्ट टाइम अच्छी लेके आना। जब तीसरी बार उससे मंगाई और वो उसी तरह से लेके आया तो उसके वालिद ने बेतहाशा उसे झिड़का और फिर उसने हिम्मत करके अपने वालिद से पूछा कि अच्छी होती कैसी है। तो उसने ये कहा कि अच्छी वो होती है जो कि कड़क हो, लाल हो, जबकि पहली बार जब वो लेके आया था वो नरम थी। तो उसने बड़ी एक फिक्र अंगेज बात की कि उसको उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि हर शख्स के नजदीक अच्छाई और बुराई का मयार मुख्तलिफ होता है। और यही हमारी आज की वीडियो का खुलासा है कि जो हमारे नजदीक अच्छा है, जो हमारे लिए सही है, जिसको हम सही समझते हैं, क्या वो दूसरे तक हम पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे। वो अपने लिहाज से सही कर रहा है और हम अपने लिहाज से सही कर रहे हैं और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होगा, फसादात होंगे। यही मिसकम्युनिकेशन है। वो जो कहते हैं कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते के फर्क ने महरम से मुस्लिम बना दिया। तो लिहाजा मिसकम्युनिकेशन को रोकिए, अपनी कम्युनिकेशन सही कीजिए और इससे आपके बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते वीडियो की जानिब, मैं हूं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर। व्यूअर्स, दुनिया भर में जो डिवोर्स का रीजन होता है, जो फसादात का तसादुम का रीजन होता है, हमारी घर में नहीं बन पाती, ऑफिस में हमारा रहना मुश्किल हो जाता है, उन सब के पीछे मिसकम्युनिकेशन है। ऑफिस में हम किसी के या कहीं किसी भी वर्क प्लेस पे जहां पे हम बैठते हैं तो हमारी नेचर होती है कि जहां पे दो लोग जमा तीसरे की बुराई शुरू। जब वो तीसरे की बुराई करते हैं तो वही जो हमसे मजे लेके सुन रहा होता है वही उसी एक्सप्रेशन अपने जज्बात ऐड करके उस तक पहुंचा देता है। उस तरीके से बात बढ़ती चली जाती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता चला जाता है। लेकिन हमें जो शिकायत है हम उसी शख्स से अगर करें तो बहुत ज्यादा इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। तो जो अच्छी कम्युनिकेशन है उसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसके बाद टोटली आपका जो आउटपुट है, आपकी मेहनत का जो आपका सर्किल है वो टोटली चेंज हो जाएगा, जो आपका सोशल सर्किल है, और बहुत सारे काम आपके इजीली हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसका 5वां पॉइंट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले नंबर 1, जब आप किससे बात करें तो बात करने में ये जहन में रखिए कि कम्युनिकेशन का आगाज जो है वो लिसनिंग से होना चाहिए, आपकी स्पीकिंग से नहीं होना चाहिए। दो कान एक जबान इसलिए है कि आप ज्यादा सुने और कम बोले, सुने समझे और उसके अकॉर्डिंगली नाप तोल के जवाब दें। लेकिन होता क्या है कि हम किसी की बात आधी सुनते हैं, आधे में ही उसे कट कर देते हैं कि नहीं नहीं समझ में आ गया, उसके बाद समझते चौथाई हैं और रिएक्शन डबल देते हैं। तो लिहाजा किसी की बात सुनिए, और सुनेंगे कैसे? अगर आप किससे बात कर रहे हो वो आपकी तरफ देखे भी नहीं, वो इधर उधर के काम कर रहा है, फाइल कोई दराज में से कुछ निकाल रहा है, आपने मोबाइल में कुछ देख रहा है, किसी दूसरे से बात कर रहा है, कभी फोन पे बात कर रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, ये इंसल्टिंग होगा। तो आप भी किसी की इंसल्ट नहीं कीजिए, उस पर तवज्जो दीजिए। आई कांटेक्ट होने चाहिए, आपके फेस एक्सप्रेशन होने चाहिए। जब उसे लगेगा कि उसकी बात को रिस्पेक्ट दी जा रही है तो पहले आपका एक अच्छा ताल्लुक कायम होगा। जब अच्छा ताल्लुक कायम होगा तो किसी तक अपनी बात पहुंचाने से पहले उसको कंफर्टेबल फील कराइए, उसका अपने साथ रिलेशन बनाइए। और ज्यादा यानी कि अच्छा अगर आप रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसकी चीजों को याद रखिए, उसके नाम को याद रखिए, उसकी बातों को याद रखिए। जब आप दोबारा मिलें तो उसे वो याद दिलाइए कि ये फला चीज कैसे थी या फला कैसे हुई, तो उससे बहुत अच्छा लगेगा, वो अच्छा फील करेगा, वो खुश होगा कि इसने अब तक याद रखा हुआ है, मुझे अहमियत दी, मुझे इज्जत दी, और ऑटोमेटिकली वो भी आपको इज्जत देगा। इसी तरीके से जब आप किससे बात करें तो उससे क्वेश्चन जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन कीजिए, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन नहीं कीजिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं कीजिए जिसका जवाब हाँ या ना में हो और उसके बाद फिर खामोशी हो, क्योंकि बातचीत करने के लिए कोई मौजू नहीं रहा। तो इस तरीके से कीजिए जिसमें उसकी फीलिंग जानने की कोशिश कीजिए। जब वो अपनी फीलिंग बताएगा तो वो अच्छे तरीके से कंफर्टेबल होगा और आप उसे रिस्पेक्ट देंगे। इस तरीके से आपका एक अच्छा रिलेशन बनेगा। उससे कंफर्टेबल होने दीजिए, उसके बाद आप उसमें और खुद में कॉमन पॉइंट्स तलाश कीजिए, उन कॉमन चीजों पे बातचीत स्टार्ट कीजिए। जब कॉमन चीजों पे बातचीत करेंगे, उन पे करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा समझेगा, अच्छी यानी कि वेटेज देगा। और जब आप कॉमन चीजें सर्च कर लें, फिर उसके बाद
अपने नॉलेज को भी इतना रखिए, अपने आप को इतना वेल इन्फॉर्म रखिए कि उसके बाद आप उस पर बात कर सकें किसी भी टॉपिक पे जिस पे आप करना चाह रहे हैं, और आपके पास इतनी नॉलेज हो, जब वो सुने तो सुनने के बाद उसे कुछ नया लग रहा हो और वो उसको जानने की कोशिश करे। और इन सब चीजों में क्या होगा कि वो आपके बात को अहमियत भी देगा, और उस बात को जिससे वो कन्विंस नहीं था, आपके पास जब लॉजिक थी और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा बन गया, तो उसके बाद वो आपकी बात से कन्विंस भी हो जाएगा। तो यही वजह है कि आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं। अब पांचवा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? आप लाख बुक्स पढ़ लीजिए, किसी की बातें सुन लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो ये कि अपना नेचुरल तरीका नहीं अपनाते। हम ये सुनते हैं कि फला बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, बैक आपकी सीट से इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए, आपके हाथ इस तरीके से होने चाहिए। हम सबको छोड़ दीजिए, जो आपकी इनर फीलिंग है वो सामने ले आइए, और सिर्फ आई कांटेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप अपने नेचुरल वे में बोलिए, और ये कब होगा? जब कब कंफर्टेबल होंगे? जब कभी भी पढ़ने से सुनने से नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे तैरना नहीं आता लेकिन मैं पानी में नहीं उतरूंगा, मुझे साइकिल नहीं चलाना आती लेकिन साइकिल पे कभी भी बैठूंगा नहीं, तो उसे आएगा कैसे? तो जितना आप स्पीकिंग करेंगे, जितना लोगों से कोऑर्डिनेशन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन एनहांस होती चली जाएगी। अपनी कम्युनिकेशन में जज्बात शामिल कीजिए, दलाइल शामिल कीजिए। जज्बात इस तरीके से कि अपनी बात का आगाज स्टोरी से कीजिए, जैसे मैंने स्टोरी से किया। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस चीज को एक्सप्रेस कीजिए। बाकी ये नेचुरल है कि जैसी सिचुएशन होगी उसमें वो बातें, पॉइंट्स याद नहीं रहती, बल्कि उस शख्स की जो भी अंदर की फीलिंग होती है, सोच होती है, वो सामने आती है। हमारे एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, और लोग उनको बड़ा लाइक करते हैं। जब वो पिछले दिनों उनकी एक वीडियो वायरल हुई, एक पिक्चर वायरल हुई जिसपे बहुत ज्यादा तनकीद हुई, लोगों ने उनका बेतहाशा मजाक उड़ाया कि दूसरों को तो बताते रहते हैं कि ऐसे बैठे, ऐसे बात करें, ये करें, लेकिन यहाँ पे जो ये कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बैठे हुए जैसे सोफे से बिल्कुल गिरने वाले हैं, टिश्यू से पसीना साफ कर रहे हैं। तो नो मैटर, जैसी सिचुएशन होगी, जैसी इनर फीलिंग होगी, वो सामने आएगी। इसको कभी भी ये नहीं समझिए कि एक शख्स जो है वो हर जगह पे कॉन्फिडेंट होगा, हर जगह पे वैसे होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम मशीनें नहीं है, वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप भी कंफर्टेबल रहें, दूसरे को भी कंफर्टेबल फील कराएं, और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कीजिए एक अच्छे माहौल में, और यकीन मानिए कि आप विन कर जाएंगे। तो लिहाजा कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए ये थी मेरी 5 टिप्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।